इसने मुझे नंबर दे दिया, भाव नहीं दिया, बाद में मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे मिलती नहीं थी, मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी। और अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उस प्यार को और बेहतर प्यार बनाने वाले लोग स्मार्ट होते हैं। बहुत सारे हैं बट एक वो बजर राउंड होता है जिसमें सवाल जवाब होते हैं, तो वो बड़ा मजेदार राउंड है। सवाल हम जवाब ठीक दे दें तो मजा है, अगर गलत भी दे दें तो फिर बाद में जो इनकी टिप्पणियां है ना उस क्वेश्चन पे, वो सबसे मजेदार होती मैंने 5 बहनों की बता दी, मैं करीना कपूर, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, समझती। कह रहे भाई बहन की। मैंने कहा यार हमारे पंजाब में लड़की लड़की में नहीं फ़र्क करते हैं यार। है। एक्सपीरियंस डेफिनेटली मेरा पहला काम था और आपका पहला काम ही आपको अपने रियल लाइफ पार्टनर के साथ करने को मिल रहा है, तो एक्सपीरियंस अच्छे के साथ साथ इजी हो जाता है। तो बहुत इजी रहा, स्मूथ रहा और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है घर पे भी और सेट पे भी। तो यस, इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है। सर आप बताइए। मैं मेरे लिए ये बहुत स्पेशल शो है क्योंकि लोगों को मेरा एक वो रूप देखने को मिला जो शायद लोगों ने कभी देखा नहीं था। लोगों ने हमेशा मुझे लोगों को रोस्ट करते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है, बट लोगों ने मुझे कभी भी सीरियस बातें करते हुए या मुझे कभी इमोशनल होते हुए नहीं देखा है। वो क्योंकि मेरी बीवी मेरे साथ है, सो मैं बिल्कुल भी इस शो पे बिल्कुल वीक, बिल्कुल वल्नरेबल नहीं फील कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं हर इमोशन जो है लेट आउट कर पा रहा हूँ। नहीं तो मैंने हमेशा वो चीज़ें अंदर दबा के रखी हैं। एंड आई फील रियली रियली स्पेशल कि स्टार ने, फ्रेम्स ने इतना अच्छा शो बनाया। हमेशा पार्टनर के साथ काम करने का मौका मिलता था, पहली बार लाइफ पार्टनर के साथ काम करने का मौका मिला है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ के जोड़ी को पसंद बहुत किया जा रहा है, एंड जो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सारे हैं, आई थिंक तेरे हिसाब से कौन सा है? बहुत सारे हैं बट एक वो बजर राउंड होता है जिसमें सवाल जवाब होते हैं कि आपको 10 सेकंड्स के अंदर अंदर जवाब देना है, आपको सवाल पूछा जाता है। तो वो बड़ा मजेदार राउंड है। सवाल हम जवाब ठीक दे दें तो मजा है, अगर गलत भी दे दें तो फिर बाद में जो इनकी टिप्पणियां है ना उस क्वेश्चन पे, वो सबसे मजेदार होती है। उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा, बजर राउंड में वो सबसे मजेदार होता है। बहुत बहुत कि हम उस राउंड में जीते हारे वो बात की बात रह जाती है, बट वो जो उस टाइम पे जो फन होता है ना वो बहुत जिस तरीके मजेदार से मैं है। अपने सवालों को डिफेंड करता हूँ ना, अपने जवाबों को, मुझे याद है बजर राउंड में एक जवाब आया, एक सवाल आया कि बॉलीवुड में 5 भाई बहन सिबलिंग्स की जोड़ी बताओ। नहीं, 5 भाई बहन की जोड़ियां बताओ। मैंने 5 भाइयों की बता दी, बहनों की 5 बहनों की बता दी। 5 भाई बहन की, जैसे जोया अख्तर, फरहान अख्तर, ऐसे 5 भाई बहन की जोड़ियां बताओ। मैंने 5 बहनों की बता दी, मैं करीना कपूर, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, समझती। कह रहे भाई बहन की। मैंने कहा यार हमारे पंजाब में लड़की लड़की में नहीं फर्क करते हैं यार। तो जिस तरीके से डिफेंड करता हूँ ना मैं चीज़ों को, वो बड़ा बड़ा वो मजेदार है। मज़ा आता है उसमें मेरे लिए। हाँ, बजर राउंड वाज वेरी वेरी फनी। वो सोचते भी तो हंसते भी हैं, एंटरटेनिंग है। और उसमें एक और बजर राउंड था जिसमें बजर इसको दबाना है, जवाब मुझे देना है, और नहीं दे पाऊँ तो पनिशमेंट है। जो मैंने इसको बोला था, तू बजर दबा दी, जवाब आए ना आए पनिशमेंट ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बजर की वजह से नहीं अपन पीछे छूटने चाहिए। वो बहुत एंटरटेनिंग राउंड था। वो उसमें 10 सवाल पूछे गए मुझसे और हिमालय सर से, अलग अलग। हिमालय सर और मुझ में पता है स्कोर क्या था? विनर ने 1 जवाब दिया, लूजर ने 0। मतलब दिए 2 दिए बट दोनों वो बड़े बहुत वो एक्चुअल वो में मजा है, बस वही बहुत देखने मजा का मजा है, उसके लिए आपको देखना वो पड़ेगा। मजेदार है। वो कुकिंग वाला भी बहुत मजेदार था बेबी। यस, टास्क बहुत मजेदार हुए। और जहाँ थोड़ा फिजिकल स्ट्रेस वाला टास्क आता है वहाँ उतना फन नहीं कर पाते, बिकॉज यू आर मोर इन्वॉल्व फिजिकली, मेंटली, पूरा एक जहाँ पे। बट व्हेन यू हैव टू इंटरेक्ट, तो मेरा फोटे भी है, मुझे बातें करके मजा आता है। दैट्स व्हाट पीपल लव अबाउट मी। तो जब मुझे बोलने का मौका मिलता है, दिस इज ऑलवेज फन। देखिए, एक हो तो हम आपको बता भी दें, और सबसे हमें पहले तो आपको दिख ही रहा है। दिख रहा है, स्मार्ट लग रहे हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं। देखिए, स्मार्ट जोड़ी में कोई एक क्वालिटी नहीं होती है, स्मार्ट जोड़ी में बहुत सारी क्वालिटी होती हैं जो हर अलग सिचुएशन के हिसाब से सामने आती हैं। बुरे वक्त में एक दूसरे को संभालने वाले स्मार्ट होते हैं। अगर खुश हैं तो उस पल को खुल के जीने वाले भी स्मार्ट होते हैं। और अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उस प्यार को और बेहतर प्यार बनाने वाले लोग स्मार्ट होते हैं। एक दूसरे की फैमिलीज को अंडरस्टैंड करने वाले स्मार्ट होते हैं। एक दूसरे बहुत बहुत, जैसे प्यार की परिभाषा नहीं है ना, वैसे स्मार्ट की भी कोई परिभाषा नहीं है।
हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, लोग हमें मोहब्बत करते हैं। हम लाइफ में बहुत गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं। परफेक्ट जोड़ी और स्मार्ट जोड़ी में बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी परफेक्ट जोड़ी। परफेक्ट मुझे लगता है सिर्फ अर्धनारीश्वर है। शिव और शक्ति जब मिले हैं आधे आधे, वही परफेक्ट जोड़ी, उसके अलावा और कोई नहीं है। बाकी सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, बट उनको, उन कमियों को लांग लेना अपने आप में स्मार्टनेस है। सो दैट्स कॉल्ड स्मार्ट जोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर हुई। यस। आप और ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिता रहे हो, काम एक दूसरे के साथ कर रहे हो। और ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं, हम्म, बिकॉज शो का फॉर्मेट वही है ना, इमोशंस। तो आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अपने पार्टनर को नहीं बोल पाते या आपको लगता है आप निगलेक्ट कर देते हो कुछ चीज़ें, बट वहाँ पे आपको बोलने का मौका मिलता है, वहाँ पे आप एक्सप्रेस कर पाते हो, वहाँ पे आप, तो यही चीज़ है, मोर एक्सप्रेसिव हो गए हम एक दूसरे को लेके। मैंने पहले भी कहा, क्योंकि वहाँ पर मेरी बीवी मेरे साथ थी, तो मैं बिल्कुल भी वनरेबल फील नहीं कर रहा था। अपने इमोशन को लेट आउट करने के लिए बहुत हिम्मत, बहुत मजबूती, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, और वो स्ट्रेंथ देने वाला जो शख्स है वो मेरे साथ खड़ा था उस मंच के ऊपर। और मैंने ये सोचकर नहीं अपने बयान या अपनी स्टेटमेंट कुछ दी कि मैं पब्लिक को बता रहा हूँ। मेरे सामने मेरे मॉम डैड की फ़ोटो आ गई, उनको देख के जो मैं घर पे फील करता हूँ वही मुझे वहाँ फील हुआ। और घर पे भी जब मैं देखता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, और वहाँ पर भी देखा मैंने, इमोशनल हो गया। तो इट्स नॉट कि मैं पब्लिक के साथ कुछ शेयर कर रहा था। और जो फैंस आपको मोहब्बत देते हैं, आई थिंक उनको राइट है आपके हर इमोशन के बारे में जानने का भी। और मुझे ऐसा बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं कोई कहानी बता रहा हूँ या मुझे ये करना है। हम लोग एक हमारा बचपन का एपिसोड था, बचपन स्पेशल था। दे सेड बचपन की बातें करें, मुझे लगा, मैंने बोला यार मुझे नहीं करनी, मेरे बचपन में बहुत हार्डशिप्स थे, बहुत चीज़ें मुश्किल थी, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट। तो यही टीवी पर भी आया ऐसे ही जैसे अब यहाँ पर है। और मम्मी की फ़ोटो आ गई तो मैंने देखा यार, मैंने बोला ये मेरी मम्मी के साथ मेरी इकलौती फ़ोटो है, तो उसको देख के मैं घर पे भी भावुक होता हूँ, मैं टीवी पे भी हो गया। तो मेरे लिए वो कुछ ऐसा ऐसा नहीं था। मैं हाँ, वैसा मौका कभी टीवी पर पहले बना नहीं, एंड थैंकफुली जब बना तो मुझे संभालने वाली, मेरा साथ देने वाली मेरे साथ थी। तो और मुझे मुझे मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फीलिंग्स। मुझे बहुत फ़ख्र है खुद पे, मुझे बहुत फ़ख्र है मेरे इमोशंस पे, मेरे एहसासों पे, मेरी यादों पे। और जो मुश्किल चीज़ें भी हुई हैं, मैं नहीं चाहता वो किसी की लाइफ में आए, बट आई ऐसा कुछ छुपाने वाला या ऐसा कुछ ऐसा था नहीं। तो पब्लिक के साथ, पब्लिक ने हमें बनाया, तो पब्लिक के साथ अगर खुशियाँ हम लोग अपनी साझी कर लेते हैं, तो अपने गम भी अगर बांटने को मिल जाए तो उसमें क्या है। और ये गम नहीं है मेरी ज़िंदगी के, ये मेरी यादें हैं, और मैंने यादें उनके साथ शेयर की। सॉरी, मैं बता बता के थक गया हूँ, अपने मुंह से अपनी इंसल्ट करा करा के थक गया हूँ। एक शो पे मैं इससे मिला था, और इसको लगा ये फ्लर्टी सा आदमी हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। इसने मुझे नंबर दे दिया, भाव नहीं दिया, बाद में मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे मिलती नहीं थी, मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी। फिर मैं खतरों में गया, वहाँ पर मुझे चोट लगी, हिंदुस्तान में सब जगह छपा, इसको मेरे ऊपर तरस आया। फिर इसने मुझसे बात करी, कैसे हो आप, ठीक हो? मैंने कहा यही मौका है। फिर मैंने अपने दर्द को दवा बनाया, और फिर मैंने हथौड़ा मार दिया। मैंने बोला लोहा पिघला हुआ है, इस पे हथौड़ा मारें और इसको पिघला के अपने प्यार में डालते हैं। एंड मिला, बात करी, शादी के लिए प्रपोज कर दिया सीधा ही। डेटिंग वेटिंग के लिए किया नहीं, क्योंकि रेपुटेशन वैसे ही ऐसी बनी हुई थी कि ये फ्लर्टी सा आदमी, तो मेरे को लगा है तो गलत ना हो जाएगी। मैं बोला सीधा शादी करोगे? बोली घर वालों से बात कर लो। घर वालों से कर ली, घर वाले मान गए। लॉकडाउन में अटके, घर वाले बोले ऐसे नहीं, तुम एक साथ रह सकते, लॉकडाउन है तो क्या हो गया, शादी करो। हमने शादी करा दी। ये हमारी लव स्टोरी है। इससे ज़्यादा कभी बताएंगे जब आप कैमरा बंद करके हमारे पास आओगे तो। और बट हाँ, एक्चुअल में यही हुआ। मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता दी, बट कहानी हमारी यही है कि भाव नहीं मिला था, अभी भी नहीं मिलता है कभी कभी। और बीवियां इतना तो करती हैं। मोहब्बत है, मोहब्बत का कोई भाव होता ही नहीं। प्यार मिल जाता है हमें भाव चाहिए भी नहीं। इतना सुंदर कौन बोलता है।